हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पपी होते हैं उनकी जो पर्टिकुलर एज होती है वो 35 डेज़ से लेकर के 60 डेज़ 90 डेज़ इस टाइम पे उनकी ऐसी एज होती है कि वो बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, वो अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं और उसके बाद में वो धीरे धीरे हम लोग उनको सेरेलैक देते हैं जब अपने घर पे लेकर के आते हैं। साथ में स्टार्टर देते हैं, फूड स्टार्टर जो कि होता है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लोग कुछ नई नई चीज़ें देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 6 महीने का होता है या फिर 60 दिन का होता है तो लोग क्या करते हैं ना कि रोटी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब नई चीज़ों के एक्सपोजर होता है फूड आइटम में, मतलब कोई भी नया आइटम हम लोग देना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है ना कि उसकी वजह से जब नया नया फूड आइटम हम लोग देते रहते हैं तो उसकी वजह से हम लोग के जो पपी होता है उसके पेट में कीड़े पड़ने का वो चांसेस रहते हैं कि उनके पेट में कीड़े पड़ जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि वो उनके खाने से खुद ही बन जाते हैं, वैसे तो वो अंदर ही अंदर बन जाते हैं। लेकिन उसके अलावा वो जो मदर रहती है उसके पेट से, जब उनके पेट में बच्चे होते हैं तो वहीं से भी वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो कोशिश करके हम लोग डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए हम लोगों को, ताकि हमारा जो पपी रहे वो अच्छी हेल्थ में रहे। अच्छा, रीज़न क्या होता है कि डिवॉर्मिंग हमें क्यों करनी चाहिए? उसके कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि हमारा पपी, मान लीजिए आप कितना भी खाना खिला लें उसको, लेकिन अगर उसके अंदर पेट में कीड़े हैं ना तो उसका पहली बात तो उसका पेट नहीं साफ़ रहेगा, पेट उसमें उसको दिक्कतें होती रहेंगी। और साथ में क्या इश्यू होगा सबसे बड़ा ना, कि उसका वेट गेन नहीं होगा। आप खिला तो बहुत रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा फूड आइटम उस पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब वो उसके पेट में लगेगा ही नहीं तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो आज हम लोग का जो पपी है वो कुछ 45 डेज़ का हो गया है। अच्छा, हम लोग को डिवॉर्मिंग स्टार्ट कब करनी होती है? हम लोगों को डिवॉर्मिंग जो किसी एक पपी की होती है वो 15 दिन या फिर 20 दिन से स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन हाँ, हम लोग 15-20 दिन का पपी हम लोग लेके ही नहीं आते हैं। और दूसरी बात, ये रिकमेंडेड भी नहीं होता है कि आप इतना छोटा पपी लेके आओ। एटलीस्ट 45 डेज़ का पपी हो जाए, ताकि उसको जो भी जो मदर के का मिल्क उसके लिए ज़रूरी होता है ना, तो 45 डेज़ का वो जब वो हो जाएगा तो माँ का दूध पी और कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि हम लोग स्टार्टर या फिर बाहर के फूड दें तो उनका बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, उन पे फंक्शन कर पाए। अब इतना छोटा बच्चा आपको नहीं लेके आना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले उनकी पपी का साइकिल क्या होता है जो डिवॉर्मिंग करते हैं, तो हम लोग 45 डेज़ पे लेकर के आए। मेनली पहला जो डिवॉर्मिंग होना चाहिए वो 1 महीने पे होना चाहिए, ठीक है? 20 डेज़ या 30 डेज़ के बीच में एक बार हो जाना चाहिए। फिर दूसरा, आप इतनी जल्दी तो लेके नहीं आ पाते हैं, तो 35 डेज़ से लेकर के 45 के बीच में आप लेकर के आए तो पहला आप डिवॉर्मिंग करते हो। फिर उसके बाद में जब आपका पपी दूसरा डिवॉर्मिंग के लिए 45 डेज़, यानी कि पहला 1 महीने पे, दूसरा 1.5 महीने पे, फिर उसके बाद में 15 दिन का गैप लेकर के तीसरा जो डिवॉर्मिंग होगा वो 2 महीने पे, और उसके बाद में जो चौथा होगा हमारा वो 2.5 महीने पे होगा। तो पहला हम लोग का, फिर से आप बताइए, आप खुद देखिए, पहला जो होगा वो होगा 1 महीने पे, दूसरा डिवॉर्मिंग जो हम लोग करेंगे वो 2.5 महीने पे करेंगे। सॉरी, पहला जो डिवॉर्मिंग होगा वो 1 महीने पे होगा, दूसरा जो डिवॉर्मिंग होगा वो 1.5 महीने पे होगा, तीसरा जो होगा वो होगा हमारे 2 महीने पे, और चौथा होगा 2.5 महीने पे। जब 15 दिन का ये साइकिल रहता है, आप 15 दिन का साइकिल पे ये जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पपी को उसके बाद में धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है तो उसकी साइकिल 1 महीने की हो जाती है, ये चौथे महीने से। तीसरे महीने के बाद में आप जब चौथे महीने में जाओगे, 1 महीने बाद उसको आप डिवॉर्मिंग कराओ, ओके? और उसके बाद में 1 महीने के बाद में उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पहले हम लोग जो बच्चा होता है तो उसको लिक्विड ड्रॉप में देते हैं, फिर वो जब वो बड़ा होने लगता है, वेट उसका गेन हो जाता है, तो उसके लिए टैबलेट्स आती हैं। तो फिलहाल तो हम पपी की डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, तो पपी के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैंने, देखिए, ये बॉडी स्टार का ये जो एक डिवॉर्मिंग है इसकी किट ली है, और ये हम लोग, ये मेरे को कुछ 132 रुपये की है, और ये मुझे कुछ वही 120-20 रुपये की पड़ी हुई है। आप वेट से अपने कंफर्म कर लीजिए कि मतलब आपके एरिया में कौन सा मिलता है। मेरे को तो ये मिला जो मेरे वेट ने दिया था। तो इसके साथ में आपको, देखिए, एक ड्रॉपर मिल जाता है। अच्छा, आप दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको आप देंगे कैसे। जैसे कि छोटा पपी है तो कितना देना चाहिए, तो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि पपी होता है, समझ लीजिए 30-45 डेज़ का है पपी है, तो 45 डेज़ का पपी लगभग वो 1 किलो का होता है। तो 1 किलो के हिसाब से 1 ml आपको देनी होती है। अब धीरे धीरे जब वो बढ़ता जाएगा तो 1 किलो के हिसाब से, 2 किलो के हिसाब से, उस हिसाब से पपी होगा। अब देख लीजिए, इस पर जो ड्रॉप होता है, ड्रॉपलेट, इस पर मार्किंग पड़ी होती है, ठीक है? तो इस मार्किंग के हिसाब से 1 केजी पे आपको कितना देना है, 1 ml। तो हमारा पपी अभी जो है वो 45 डेज़ या फिर 35 डेज़ से लेकर के 45 डेज़ के बीच में का पपी है। तो हमारा जो पपी है ना वो 35 डेज़ से लेकर के 45 के बीच में का पपी है, और उसका वेट लगभग लगभग हमारा 1 केजी के आसपास है। तो इससे पहले तो ब्रीडर जो जिसके पास से मैं लेके आया था उसने करी है कि नहीं डिवॉर्मिंग, तो मुझे नहीं पता, मैंने उनसे पूछा नहीं, ये मेरी गलती थी। कायदे से पूछ लेना चाहिए था, बट
ये लिक्विड फॉर्मेट में हमारे पास ये है और इसमें हम लोग 1 ml, यहाँ पे आप देखिए ये मार्किंग है, 1 ml ले करके इसको देते हैं। देखिए एक बार इसको पूरा दबा करके मैंने खोला है और ये 1 ml पे आकर के स्टॉप हो गया है। अच्छा पपी को इसको देना क्या चाहिए, ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो आप इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको कोशिश करिए इसको क्लोज करके रख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पपी को खिलाने पिलाने में ये गिर जाता है। तो मैं पपी को लेकर के आता हूँ। ये हमारा पपी हुआ है, तो इसको कोशिश करिए कि आप इसको हमेशा ऐसे पकड़िए। पहले तो देखिए रिलैक्स हो जाए, ठीक है। रिलैक्स होने के बाद इसको आराम से लेटा दीजिए, बैठा दीजिए। इसका मुंह ऊपर की तरफ करिए, हाँ, और ये खोलिए। जैसे आप 1-2 उंगली डालेंगे ना, ये खोल लेगा। और एकदम पीछे की साइड में पूरा ऐसे कोशिश करिए। पूरा देखिए मैंने खाली कर दिया। और ये ड्रॉपलेट सबसे अच्छा होता है ना कि सीधे अंदर इसके जुबान के अंदर तक चला जाता है। आप पास में लेकर के आइए, कैमरा दिखाइए इसके मुंह में, एकदम मुंह में एकदम लेकर के आएंगे ना यहाँ अंदर तक, तो इसका खोल करके पूरा ऐसे मुंह अंदर की साइड में मैंने ये डाल दिया, ठीक है। तो ये मैंने इसकी डिवॉर्मिंग कर दी है। अब इसकी अगली जो डिवॉर्मिंग होगी वो हमारी 15 डेज़ के बाद में होगी। यानी कि अब समझ लीजिए ये जब 1.5 महीने का या फिर हो जाएगा, 1.5 महीने का तो फ़िलहाल ये है ही है ये। और इसके अलावा जब ये मतलब 15 दिन बाद 2 महीने का हो जाएगा, तब इसकी दूसरी डिवॉर्मिंग करेंगे। अच्छा इसके साथ में इशू क्या होता है ना, जब आप डिवॉर्मिंग करेंगे तो हो सकता है आपका पपी थोड़ा सुस्त हो जाए और थोड़ा मतलब कमज़ोर हो जाए। और ये भी रहता है कि आप ज़्यादा डिवॉर्मिंग मत करिएगा, 1 ml 2 ml से ज़्यादा, क्योंकि जब ज़्यादा आप डिवॉर्मिंग कर देते हैं वो एक तरीके से अच्छा नहीं रहता पपी के लिए। उसमें ज़्यादा के हो जाने के इशू में, ज़्यादा डिवॉर्मिंग हो जाने की वजह से क्या होता है ना कि पपी जो होता है उसके तबीयत ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं। तो आप उतना 1 ml ही दीजिए उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। जितना उसका बॉडी वेट होगा उस हिसाब से आप उसकी डिवॉर्मिंग करिए, ओके। अच्छा और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब डिवॉर्मिंग जो हम लोग करते हैं ना, तो कोशिश करिए जो भी पपी हो उसको खाना है, जो उसका पर्टिकुलर आप जो भी फूड दे रहे हैं, सैरलैक दे रहे हैं या फिर स्टार्टर दे रहे हैं, तो कोशिश करिए आधे 1 घंटे का गैप हो। 1.5 घंटे का होगा तो अच्छा ही है। और कोशिश करिए रात के टाइम पे डिवॉर्मिंग करिए, क्योंकि एक बार वो खाना खा लेगा रात में 12-1 बजे, जैसे 10 बजे आपने खाना दिया, 2 घंटे का गैप ले लिया आपने, और 12-1 बजे के आसपास डिवॉर्मिंग करी, तो रात भर उसके अंदर रहेगा बॉडी में, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। रात भर में वो डिवॉर्मिंग अपने अच्छे से काम कर पाएगी, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय।